देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पीएनबी में घोटाला, माल्या के 9,000 करोड़ से भी बड़ा घोटाला, पीएनबी में 11,500 करोड़ का महा घोटाला, मुंबई की एक ही ब्रांच ने किया घपला, 280 करोड़ पहुंच गया देश के बाहर, डायमंड किंग नीरव मोदी पर रिपोर्ट दर्ज, गीतांजलि ज्वेलर्स के मेहुल चौकसी भी फंसे, मोदी राज में माल्या पार्ट 2। जी हां, माल्या पार्ट 2 इसे क्यों कहा जा रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जहां पर मुंबई ब्रांच में पकड़ी गई है 11,500 करोड़ की जालसाजी। इसलिए हम इसे कह रहे हैं एनडीए राज का माल्या पार्ट 2। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस माल्या कांड पर इतना बड़ा बवाल मचा, इतना शोर शराबा हुआ, वो 9,000 करोड़ ही का था, जबकि ये घोटाला कहीं ज्यादा 11,500 करोड़ का है। 11,500 करोड़, माल्या का 9,000 करोड़ का था। सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर उद्योगपति नीरव मोदी और उसके सहयोगियों समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी पद के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पंजाब नेशनल बैंक के 2 अधिकारियों की मिलीभगत से नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने साल 2017 में विदेश से सामान मंगाने के नाम पर बैंकिंग सिस्टम में जानकारी डाले बिना ही 8 LOU जारी करवा दिए, जिससे बैंक को 280 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। हालांकि ये पूरा घोटाला 11,500 करोड़ का है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर ये पूरा के पूरा घोटाला कैसे हो गया। इतना बड़ा घोटाला देश में हो गया। पंजाब नेशनल बैंक, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अब सिलसिलेवार तरीके से आइए समझते हैं। देखिए, नीरव मोदी और उसके साथियों ने अपनी 3 कंपनियों डायमंड और यूएस सोलर एक्सपोर्ट और स्टेलर डायमंड के जरिए ये पूरा के पूरा जाल बुना। ये पूरा जाल बुना उसने अपने साथियों के साथ। इन तीनों कंपनियों के नाम पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कहा कि उन्हें हांगकांग से सामान मंगवाना है। सामान मंगवाना है ये कहा गया। सामान मंगाने के लिए उन्होंने पीएनबी से LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने की मांग की और उसके बाद उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग हांगकांग में मौजूद इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक के नाम पर जारी करने की गुजारिश कर दी। अब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का मतलब यह होता है कि जो सामान खरीदा जा रहा है उसके पैसे देने की गारंटी बैंक दे देता है। तो बैंक की तरफ से यह गारंटी दी गई। पीएनबी ने हांगकांग में मौजूद इलाहाबाद बैंक को 5 और एक्सिस बैंक को 3 लेटर दिए। हांगकांग से करीब 280 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया गया था। तो हांगकांग से करीब 280 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया गया था और 18 जनवरी को इन तीनों कंपनियों के लोग इंपोर्ट दस्तावेजों के साथ पीएनबी की मुंबई ब्रांच में पहुंचे और पैसों का भुगतान किया। बैंक अधिकारी ने कहा कि जितना भी पैसा विदेश में भेजना है उतना नकद जमा करना पड़ेगा। यह बैंक अधिकारी की तरफ से कहा गया। कंपनियों के अधिकारियों ने फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिखाया और उसके आधार पर पेमेंट करने के लिए कहा। फिर बैंक ने जब जांच शुरू की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पीएनबी के रिकॉर्ड में कहीं भी जारी किए गए 8 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का जिक्र तक नहीं था। मतलब बैंक में बिना पैसा गिरवी रखे ये लेटर जारी कर दिया गया था। बैंक की तरफ से केस दर्ज किया गया, मामला सीबीआई तक पहुंचा, जांच हुई, पता चला कि सभी 8 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्जी तरीके से बनाए गए थे और पीएनबी के डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी के एक दूसरे कर्मचारी के साथ मिलकर लेटर जारी किए। उन्हें सिस्टम में कहीं नहीं दिखाया गया था। हांगकांग में जिससे सामान इंपोर्ट किए गए हैं उनकी बैंक गारंटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के आधार पर हांगकांग में मौजूद इलाहाबाद बैंक और एक्सिस बैंक ने ली थी। यानी कि अब इन 280 करोड़ रुपयों की देनदारी पंजाब नेशनल बैंक की हो गई है। तो ये बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, ये साफ है।